ऋतु की प्यार की कहानी। अनुषा ने ऋतु के लिए एक बहुत ही सुंदर शादी का जोड़ा पसंद किया। उसके बाद उस जोड़े को खुद ओढ़कर दुकान में लगे दर्पण में खुद को देखा तो ख्यालों में खो गई। तभी ऋतु उसके लिए एक लहंगा चोली लेकर आई। देखो अनुषा, मैंने तुम्हारे लिए इसे पसंद किया है, कैसा लग रही है? ऋतु के पुकारने से अनुषा का ध्यान भंग हुआ। उसने लहंगा चोली की ओर निहारते हुए कहा, बहुत सुंदर है। और यह जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, कैसा है? बहुत सुंदर है अनुषा, तुम न होती तो शॉपिंग करना मेरे लिए कितना मुश्किल होता। ऋतु की शॉपिंग में अनुषा ने काफी मदद की थी। अनुषा ऋतु की मदद तो पूरे मनोयोग से कर रही थी, पर सहेली की शादी में जिस तरह खुश होना चाहिए उस तरह खुश नहीं थी। उसके मन में एक टीस सी उठती रहती थी, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शादी के कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। हर्ष कभी भी रात को ऋतु के घर आ जाता और दोनों बालकनी में देर रात तक शीतल चांदनी में बैठकर बातें करते। अनुषा बिस्तर पर ऋतु का इंतजार करते हुए करवटें बदलती रहती, साथ ही किसी तरह मन को समझाती रहती। फरवरी की शाम को ऋतु ने अचानक कहा, अरे अनुषा, मैंने तुम्हें अपनी शादी का कार्ड तो दिखाया ही नहीं। देखो, ये हर्ष की शादी का कार्ड जिसे मैंने पसंद किया है, और यह देखो मेरी शादी का कार्ड जिसे हर्ष ने पसंद किया है। अनुषा दोनों कार्ड हाथ में लेकर देखने लगी। एक कार्ड पर लिखा था डा हर्ष वेड्स डा ऋतु और दूसरे पर लिखा था डा ऋतु वेड्स डा हर्ष। अनुषा ने डा हर्ष के नाम पर हाथ फेरा। उस दिन अनुषा को अपने मन में होने वाली टीस का पता चल गया था। ऋतु के प्रति हर्ष का अनहद प्यार अब उससे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि ऐसा प्यार उसने अब तक के जीवन में देखा नहीं था। अब शायद उसे अपनी उस बात पर अफसोस हो रहा था जो उस दिन हर्ष से कही थी। अगर उसने हर्ष का प्रपोजल स्वीकार कर लिया तो आज उस कार्ड में हर्ष के साथ ऋतु की जगह उसका नाम होता। अगले दिन फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे था। उसे वह दिन याद आ गया जिस वैलेंटाइन डे को हर्ष ने उसे गुलाब का फूल देकर अपने दिल की बात कही थी। अपनी कही बात को याद करके उसका दिल दुखी हो गया। एकदम से अनुषा के हृदय में हर्ष के लिए प्रेम उमड़ आया। वह ऋतु की जगह खुद को हर्ष के साथ रखकर सोचने लगी और एकदम से व्यग्र हो उठी। कार्ड देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, जिन्हें उसने ऋतु से बड़ी होशियारी से छिपा लिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अगले दिन का सामना कैसे करेगी। उस पूरी रात अनुषा हर्ष के बारे में सोचती रही। आंखों में बस हर्ष की यादें तैर रही थीं। वह पूरी रात उसने नम आंखों में गुजारी। उसका मन हो रहा कि वह हर्ष से माफी मांगकर उसे आई लव यू टू हर्ष कहकर उसके सीने पर सिर रखकर खूब रोए। पर अब यह संभव नहीं था। हर्ष तो अब किसी और की अमानत था। अनुषा ने रात में ही तय कर लिया कि शादी की तो छोड़ो, वह कल वैलेंटाइंस डे को भी यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि वह हर्ष को ऋतु को गुलाब का फूल देते नहीं देख पाएगी। इसलिए उसने तय कर लिया कि सवेरा होते ही वह मामा के यहाँ वापस चली जाएगी। अगर वह मम्मी पापा के यहाँ रही तो उसे शादी में आना पड़ेगा। अब वह हर्ष को किसी और का होता नहीं देख सकती। उठते ही उसने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। अनुषा को बैग पैक करते देख ऋतु ने आश्चर्य से पूछा, अनुषा इस तरह अचानक क्या हुआ? तुम बैग क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? मैं मामा के यहाँ वापस जा रही हूँ। कारण मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अनुषा ने नम आंखों को पोंछते हुए कहा। पर कारण तो मैं अभी जानना चाहूंगी। जब तक कारण नहीं बताओगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब 4 to 5 दिनों की ही तो बात है। ऋतु की बातों में अनुषा को रोकने की जिद थी। ऋतु, मुझे माफ करना, मैं अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकती। अनुषा भी अपने निर्णय पर अडिग लग रही थी। जब तक तुम सही सही कारण नहीं बता देती मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकती। मैं कारण जानना चाहती हूँ। ऋतु भी इस तरह अचानक अनुषा द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में जानना चाहती थी। ऋतु को जिद पर अड़ी देखकर अनुषा ने कहा, तो सुनो, मैं भी हर्ष को उतना ही प्रेम करती हूँ जितना तुम। इसलिए मैं हर्ष की शादी तुम्हारे साथ होते देख नहीं सकती। आज वैलेंटाइंस डे है, वह तुम्हें गुलाब देकर वैलेंटाइन डे मनाएगा, ये भी मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए मैं जा रही हूँ। अनुषा की बातें सुनकर ऋतु जोर से हंसी। उसके बाद अपनी हंसी को रोकते हुए बोली, अरे पगली, यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। मतलब? अनुषा की भौहें तन गईं। अनुषा,
मानव की सहज प्रवृत्ति ऐसी है कि जब अपना प्रेमी या प्रेमिका किसी अन्य से प्रेम न करने लगे, तब तक हम उसके प्रेम की कद्र नहीं करते। ऋतु के होंठों पर अब खुशी उतर आई थी। उसने अपनी बात को सरल बनाते हुए आगे कहा, जैसे मंदगति से चल रहे हृदय को गति देने के लिए शॉक देने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह सुषुप्तावस्था में रहे तुम्हारे हर्ष के प्रति प्रेम को चेतना में लाने के लिए हमें ये हाई वोल्टेज ड्रामा करना पड़ा। तो ये सब ड्रामा था? अनुषा हैरानी से ऋतु को देखती रह गई। ऋतु ने अनुषा को हकीकत बताते हुए कहा, जब हर्ष ने तुम्हारे सामने प्यार का प्रस्ताव रखा तब शायद वह इस समय की तरह आकर्षक नहीं था। तुमने उसके बाह्य रूप को देखकर उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया। तब तुमने उसके सौम्य रूप और हृदय में अनहद प्रेम को नहीं देखा था। क्या प्रणय की परिभाषा समझाने के लिए किसी का आकर्षक होना जरूरी है? इस पूरी घटना की मैं साक्षी हूँ। तुमने उसके प्रेम को अस्वीकार तो कर दिया, पर हर्ष ने तुम्हारे हृदय में प्रणय का बीज तो रोप ही दिया था, जो तुम्हारे बात व्यवहार से पता चल रहा था। अब मुझे उस बीज को बड़ा वृक्ष बनाना था और मैं उसमें कामयाब भी रही। अरे वह पागल तो तुम्हारे मामा के यहाँ जाने के बाद जीवन से ही हार मान बैठा था। उसके लिए जिंदगी सिर्फ तुम थी। मुझसे उसकी दशा देखी नहीं गई, इसलिए मेरे दिमाग में इस योजना ने आकार लिया। सबसे पहले हर्ष को मनाया। अरे वह बेवकूफ़ तो इस नाटक में मेरा हाथ तक पकड़ने को तैयार नहीं था। किसी तरह उसे मनाया। इसके बाद हम तुम्हारे मम्मी पापा से मिले। हर्ष उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने इस संबंध के लिए हामी भर दी। उसके बाद हमने उन्हें अपनी योजना बताई तो उन्होंने पूरा सहयोग करने का वचन दिया। अब तुम पूरा घटनाक्रम याद करो। तुम एयरपोर्ट पर उतरी तो मैंने तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाने दिया, क्योंकि तुम्हारे घर भी शादी की तैयारी चल रही है। अगर तुम अपने घर जाती तो मेरी योजना पर पानी फिर जाता। शादी का जोड़ा भी तुम्हारी पसंद का खरीदा, क्योंकि उसे तुम्हें ही पहनना था। रही बात निमंत्रण कार्ड की, तो मात्र एक कार्ड में मेरा और हर्ष का नाम लिखा है। बाकी के कार्ड तुम्हारे और हर्ष के नाम छपे हैं। इतना कहकर ऋतु ने निमंत्रण कार्ड का बंडल लाकर अनुषा के सामने रख दिया। अनुषा ने जल्दी से बंडल खोलकर निमंत्रण कार्ड देखे। उनमें लिखा था डा अनुषा वेड्स डा हर्ष। अनुषा की आंखें मारे खुशी के छलक उठी। और सुनो, तुम्हें बैग पैक करते देख मैंने हर्ष को मैसेज कर दिया था। तुम्हारा वह फिल्मी हीरो तुम्हारे लिए गुलाब का बुके लेकर आ गया है। उसे हीरो बनाने में मेरा दिमाग है, समझी? अनुषा ने नम आंखों से ऋतु को बाहों में भर लिया। थैंक्स या इस तरह का कोई शब्द कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अनुषा की आंखों से ही सब व्यक्त हो रहा था। अनुषा दौड़ती हुई हर्ष के पास पहुंची। वह गुलाब का बुके लिए कार से टेक लगाए खड़ा उसी की राह देख रहा था। अनुषा ने उसके हाथ से बुके छीनकर उसके सीने से लगते हुए कहा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे हर्ष। हर्ष, मैंने एक सपना देखा है। शहर के पॉश इलाके में नदी के किनारे एक फ्लैट है। उस फ्लैट की गैलरी में शाम को तुम खड़े हो और मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। क्या तुम रोज उस तरह अपने लिए कॉफ़ी बनाने का मौका दोगे? आई लव यू हर्ष। हर्ष के दोनों हाथों ने अनुषा को जकड़ लिया था। अब मुंह से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं रह गई थी।